दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। अभी मैं रोहतास जिला के तिलौथू प्रखंड के किरपा पंचायत के किरपा गांव में है। चुनाव 1 जून को होना है, चूँकि सबसे अंतिम चरण का चुनाव होना है और लगातार नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि बक्सर हो या काराकाट हो, यानी कि 6 ऐसे लोकसभा हैं जहां पहला चुनाव होगा। लेकिन सासाराम लोकसभा जो है वो भी एक लड़ाई का गढ़ हो गया है। कारण है कि काराकाट में 3 लोग लड़ रहे हैं चुनाव, उसमें पवन सिंह के आ जाने से स्थिति दूसरी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर एक बहुजन समाज पार्टी से, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो या भाजपा हो, इस गांव के लिए किसने क्या किया है यहाँ की जनता से जानना चाहेंगे। और ख़ास करके लोगों से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डालमिया नगर की ज़मीन अगर रेलवे ने अधिग्रहण कर ली है, ले ली है, तो रेलवे के लिए जो है वो वहाँ पर रेलवे का कारखाना बने कि नहीं बने। रेलवे का कारखाना खुलना चाहिए, रेलवे का कारखाना जी बेशक खुलना चाहिए हमारे डालमिया नगर में। डालमिया नगर में यहाँ की सरकार वादा करके पूरा भूल जाती है। पिछले साल 5 साल पहले अशोक थे और अभी राजेश कुमार गुप्ता थे, सब वादा करके भूल जाते हैं। और मेरे गांव में भी कुछ स्थिति अच्छा नहीं है। हमारे गांव में हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं है। जो यहाँ के प्रत्याशी है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि बार बार आप लोग आते हैं हर बार और भूल जाते हैं। जीतने के बाद में जो भी है, मनोज कुमार साहब जो भी हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे गाँव में हाई स्कूल की व्यवस्था लाई जाए। यहाँ के मुख्य रूप से जो 8वीं क्लास जो पास करते हैं 12-13 साल के लड़के लड़कियाँ, उनको ज़्यादातर परेशानी होती है। तिलौथू हाई स्कूल में एडमिशन लेते हैं लोग, वहाँ जाते हैं लोग, इस पे ध्यान। लास्ट ऐसा है कि जो डालमिया नगर वाला जो मामला है, ये डालमिया नगर लगने से रोजगार जो है जी बेशक होगा। पहले रोजगार था, इधर डालमिया नगर चालू था, तो अब बंद हो गया डालमिया नगर। पूरा अब हमारा बिहार इतना पीछे थोड़ी होता, हमारा रोहतास जिला इतना पीछे थोड़ी होता, बहुत आगे जाता, अभी बहुत पीछे है। और डालमिया नगर अभी से भी खुल जाए तो अभी भी रोजगार का ये हो सकता है। और मेरे रोहतास जिला बिहार का विकास है, रोहतास जिला का नहीं बिहार का भी है। हमारे बिहार के लोग कहाँ इंडिया में कहाँ नहीं जाते हैं, विदेश पूरी दुनिया में बिहार का लोग रोजगार ढूंढने के लिए जाता है। डालमिया नगर में मिल जाती है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अभी 10 साल मोदी की सरकार थी, तो मोदी की सरकार में कुछ काम मतलब यहाँ कुछ हुआ है विकास? छेदी पासवान कुछ दिए हैं? कहाँ दिए हैं, गाँव में कुछ नहीं हुआ है। 10 साल में कहाँ हुआ है, बस वही तो पिछले साल एक रोड ढलाई हुआ है, एक रोड बना है, बस अलकतरे वाला रोड डला गया है और कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ का जनता, किरपा का जनता पूरा इतना हल्ला कर रहा है हाई स्कूल के लिए, एक हाई स्कूल का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। मेरे गांव से जो भी मुख्य रूप से 8वीं क्लास पास करते हैं 12-13 साल के लड़के लड़कियां जाती हैं दूसरे गांव में, उनको कितनी परेशानी होती है। मैं खुद पढ़ा हूं, मैं खुद तिलौथू एडमिशन लिया था 8 क्लास के बाद, मुझे कितनी परेशानी हो मैं जानता हूं। तो इस पे शिक्षा पे हमारे जो भी, मैं रोहतास जिला के जो भी सासाराम लोक क्षेत्र से जो भी प्रत्याशी है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जीत के बाद हमारे गाँव पर ध्यान देना चाहें। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कहा। इस लड़के का कहना है कि यहाँ पर जो स्कूल है उसको सुदृढ़ किया जाए, उसको हायर बनाया जाए, क्योंकि हायर नहीं बनाने से जो है यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि डालमिया नगर को रेलवे का जो कारखाना है वो कारखाना जो है खुलना चाहिए। यहाँ का डिमांड है कि रेलवे का जो है, यहाँ पर एक फैक्ट्री थी जो बंद हो गई है, लेकिन अरे भैया यहाँ एयरपोर्ट बनवाइए ना, बहुत विदेश में लोग रहते हैं, यहाँ एयरपोर्ट का सबसे बड़ा समस्या है। हाँ, सारा लोग यहाँ विदेशी है, यहाँ से आने जाने में बहुत दिक्कत है। यहाँ से बस एक एयरपोर्ट बोलिए इंतज़ाम किया जाए और यहाँ पे रेलवे चालू हो जाए, हाई स्कूल बन जाए 10+2। और ये जो ग्रिड लग गया है, यहाँ से पब्लिक को बहुत समस्या है। ग्रिड लगने के बावजूद यहाँ पे बिल बहुत ज़्यादा आता है और बगल के बस्ती का बिल कम आता है, इसलिए लाइन पे थोड़ा विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। और लाइन का जो बिल है, बिजली बिल, उस पर ध्यान देकर इसको थोड़ा कम कराया जाए। यहाँ की ज़मीन भी गई, ग्रिड भी लग गया और यहाँ का बिल भी ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। ये समस्या है हमारे बस्ती का। ये कौन सी बस्ती है? ये किरपा है, ग्राम पोस्ट रामडीरा, जिला रोहतास, बिहार। ये किरपा गांव है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलाम खान है।
मतलब यहाँ एयरपोर्ट होना चाहिए, होना कहीं चाहिए। कहीं। यहाँ पे काफी बहुत दूर- ज़रूरी है। यहाँ के लोग पूरा बनारस से और उसके बाद पटना। यहाँ कहीं सूरा बाल पे खुल जाए तो अच्छा है। यहाँ से बहुत दूरी पड़ता है आने जाने में, कभी कभी फ्लाइट भी छूट जाती है, ये दिक्कत है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के लोगों ने जो कहा, क्या कहा कि एयरपोर्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों की फ़्लाइट रुक जाती है, हम लोगों के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती है। स्कूल के साथ साथ हमें हर तरह की सुविधा से वंचित रखा गया है। चूँकि यहाँ पर जो है वोट देने के लिए तो लोग देते हैं, लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन जहाँ पर अगर काम की बात हो, विकास की बात हो, तो जनप्रतिनिधि पीछे हट जाते हैं। प्रतिनिधि जो आते हैं वोट के लेने के टाइम में सारा काम बोलते हैं हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जो जीत के जाते हैं फिर दोबारा आते ही नहीं, फिर 5 साल के बाद ही यहाँ दिखाई देते हैं। तो यहाँ तो विधायक के समय में जो है वो तो राजद से ही जीते थे। जी। अशोक जी हाँ, जीते, अशोक फिर जी अभी राजेश कुमार गुप्ता है। ये देखे हमारे सबसे बेहतरीन गांव के रहनुमा आए हुए हैं, इनसे बात कीजिए। तो बताइए क्या मतलब फैक्ट्री वगैरह चालू होनी चाहिए, किस आधार पर आप वोट करेंगे? कहाँ का फैक्ट्री है? जैसे डालमिया है, बंद है, या यहाँ पर +2 वगैरह की व्यवस्था नहीं है? +2 देखिए जगह नहीं है यहाँ, इस वजह से नहीं हो पाया। अगर जगह रहता तो यहाँ +2 जाने वाला नहीं था। +2 के लिए यहाँ स्पेस नहीं है। और जो फैक्ट्री का रही बात, तो फैक्ट्री जो है तो लालूए जी तो सब बंद करवाए हैं। मोदी जी के सरकार, भाजपा के सरकार में बंद हुआ है। आप ही बताइए, गलत है? ये लालू के जितने समर्थन थे, उनके जो सपोर्टर थे, इतना धांधली करते थे डालमिया में, स्ट्राइक इतना होता था, कंपनी जूझ के एकदम जो है तंग आ गई। खाली स्ट्राइक चलने दिया नहीं जाता था सही से। और बात तो सही है, वो जो है सूखा रंगबाजी। हाँ, सूखा बंदरगाह था टेहरी, हमारा टेहरी ऑनसन। यहाँ पे जो है कोयला आता था, यहाँ स्टॉक होता था टेहरी में, और यहाँ से स्टॉक होके जो है सारे जगहों पे जाता था, भारत के कोने कोने में। यहाँ झूला इसी कंपनी चलती थी। यहाँ जो है डालडा से लेके साबुन, सरफ, हर चीज़ बनता था। तो भाजपा थोड़े बंद करवा दिया है। ये तो लालू जी के जितने गुंडे थे वो सब बंद करा दिए। क्रिमिनल, हमको तनख्वाह दो, तो हमको रंगदारी दो, हमको ये दो करके। तो अब जो है से नहीं आने वाला है कंपनी। क्या समझे? तो क्या आपके मन में है कि हम भाजपा को वोट दें, शिवेश राम को वोट दें? कुछ तो माइंड में चल भाजपा से रहा है। कौन उम्मीदवार है? शिवेश राम। अब कांग्रेस से कौन है? मनोज कुमार। हम दोनों को नहीं देंगे। बहुजन से हम देवे नहीं करेंगे, नोटा दबा देंगे। क्या बात हमारे है, मन इनका पसंद कहना है ये नहीं है कोई मनपसंद ना। देखिए, इनका कहना है कि वो अपना कोई फायदा मनपसंद देखेगा, का नहीं है, देखेगा। वो अपना फायदा देखेगा, इसलिए हम नोटा को दबा देंगे, लेकिन हम वोट नहीं करेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्लाह खान।